आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है। सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है? कर लो बात। गंगा किनारे वाला कहते हैं कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म। हम इस साल की 2 महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम। विकी, किस साले ने सोमो पे हाथ उठाया? बोलो, कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने। कुत्तों, कमीनों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक की खाल न खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे? इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है। यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब का बात बोलूं साहब? जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है, बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए। जवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग ज़बानी याद हैं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है, अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है। आइए आइए परिमल बाबू। मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूँ। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी 2 बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी मेरे ख्याल से तुम रहने दो। ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूं, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूं वो समझती है मैं कह रहा हूं। कहता मैं ही हूं, कहता मैं ही हूं, लेकिन
वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं? बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। और परिमल शादीशुदा है, वसुधा के लिए होना नहीं है ना। हाँ है ना। हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कम्बख्त शादीशुदा है, कम्बख्त क्या, परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा। तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है। नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात। नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। जी हां, बिल्कुल। अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए। दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंजाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूं, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे 1 बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोच रहा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं। अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन 2 टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे। मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर.के. गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा, वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं। नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया। मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते। तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो 1 सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम जख्मी। यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर। मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया। प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने। 1981 की तरफ जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया। इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजाद। इसी साल आई फिल्म नसीब। ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है। यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ। अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें? तुम मेरे को घर छोड़ेगा? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में ही खलास हो गया है, और ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में।
बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने। मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ। बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया। ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता। मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया। ऐसा क्या? ठीक है, बक बक नहीं करता है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है? अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। टॉयलेट पे जाना है। अच्छा, वहाँ रहते हो? नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है। इंतजार? हाँ। कौन करता है? आप। और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला। जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है। काबी आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए वो। क्या बात करते हैं आप? रोज तो आप उनसे मिलते हैं। अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको। हो वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती। हमारा तो कोई पन नहीं। ये देखिए, मैदान सफेद चट है। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना? नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25,000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है। हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेक बुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा। नथुलाल जी, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। क्यों? चलो वो ठीक है। हमने हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता। पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है।
आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश। फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती। पीकू, अरे फ्लैश में पानी नहीं है। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। आई नो माई सिस्टर बेटर और यू। आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। निर्माता शुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा। नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माई क्लाइंट सेड नो योर ऑनर एंड दीज बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है, अपनी जगह है। लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाए, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें। क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज बयां, उनका आवाज के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। आज के फनकार।